आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक विद्यार्थी कहता है उसके दादा आए हैं, एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दादा आए हैं की जगह पर दादाजी ये कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य में नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अच्छा दादाजी आए हैं, इस तरह एक शिक्षक को प्रतिक्रिया देना चाहिए। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं। तो जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकासात्मक अवस्थाएं। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। एक प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो एकल अभिभावक वाला बच्चा है, हमें इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। यानी जो बच्चा उसके साथ हमें समान बच्चों के साथ ही, जैसे सामान्य बच्चों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, वैसा भी उस बच्चे के साथ भी हमें व्यवहार करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिगम को अधिकतम करने के लिए एक शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पे अतिरिक्त पूछा है। ठीक है, अतिरिक्त हो नहीं हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, तीन ऑप्शन जो है वह सही रहते हैं, एक ऑप्शन जो गलत रहता है वही आपका राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना। तो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी प्रक्रिया के दौरान उस चीज़ का आकलन किया जा रहा है तो वह सीखने के लिए आकलन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। और क्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोविज्ञान का उपयोग वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना। तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए।
निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पे अतिरिक्त पूछा है, ठीक है। अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है उसको जो है छोड़कर सभी के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की प्रस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधि के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धता के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जे.बी. वॉटसन, एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे। तो ये जो है वो एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो है बताया गया है। इन्होंने अपना बेबी डॉल पर एक प्रयोग भी किया था जो कि उसके हिंसात्मक व्यवहार को दर्शाता है। तो इन्होंने बताया था कि सामाजिक अधिगम जो है वो अवलोकन के द्वारा यानी कि अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक जो है केंद्रित करना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूछा है कि किसके अतिरिक्त, ठीक है, फिर से अतिरिक्त पूछा है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रम करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक शिक्षिका दो एक समान ग्लास को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलास में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है? समायोजन, अहम केंद्रित, विकेंद्रीकरण, पलटावीपन। तो इसमें बच्चों को जो कठिनाई है वो है विकेंद्रीकरण की, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चा
जो है, क्योंकि जूस की जो मात्रा है वो समान है, बट क्या है कि बच्चे का जो है ध्यान एक ही चीज़ पे केंद्रित है, वो है ग्लास के साइज पर। उसको लग रहा है कि जो ग्लास की साइज है उस पे जो है, अगर ग्लास लंबा होगा तो उसमें जूस जो है वो ज़्यादा होगा, और ग्लास चौड़ा रहेगा तो उसमें जो है जूस जो है वो कम रहेगा। तो यहाँ पे उसके अंदर विकेंद्रीकरण का जो है वो अभाव है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि शिक्षिका ने बच्चों को डैश कठिनाई है, ठीक है, तो उनको जो है विकेंद्रीकरण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगे निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो ग्रेगे हैं वो अधिगम का श्रेणी क्रम से अपने संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रेरक। व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना, कल्पना कारक। जो अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं उसे हम सीखना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोदय का सिद्धांत। तो जो अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन, प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशनिंग रिएक्शन थ्योरी का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था? खरगोश, चूहे, कुत्ता, बिल्ली। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुत्ता। सीखने के वर्क लर्निंग कर्व सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मकता स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो सीखने का वक्र होता है वो सीखने की प्रगति का सूचक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत विभिन्नता, विषय वस्तु। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अध्यापन के समय एक अध्यापक को विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा की अलग अलग एबिलिटी होती है और वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज की CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।